सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य का, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, और हम सत्य के वचनों को सत्य रीति से सीखने पाए पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं मान पिता परमेश्वर। उस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो अब तक हमने प्रेरितों के कार्य उसका 15वां अध्याय और उसके 21वें वचन तक का अध्ययन किया, और हमने देखा यहाँ पर सारी चीजों को देखा कि शुरुआत से पहले अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय 21वें वचन तक वो सारी चीजें कैसे कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया, चेलों को इस्तेमाल किया, प्रेरितों को इस्तेमाल किया, और कैसे अद्भुत रीति से जो शाऊल था उसे पौलुस के रूप में बुलाहट करके अन्य जातियों तक अपने प्रचार को दिया। पतरस को दर्शन देकर के जो है ये बताया कि अब तुम्हारा जो प्रचार है वो अन्य जातियों में डाइवर्ट हो, और वो लोग इस प्रकार से प्रभु में हियाब बांधे हुए जगह जगह जाकर, शहर शहर जाकर, लोगों के बीच में जाकर के प्रभु का प्रचार करते रहे, और कलीसिया ऐसे ही बहुत बढ़ती रही। ये सारे हमने 15वें अध्याय 21वें वचन तक का अध्ययन किया, और इसमें पौलुस की पहली यात्रा का भी हमने जो है वर्णन देखा, जो कि 13वें अध्याय पहले वचन से लेकर 14वें अध्याय उसके 28वें वचन तक हमने पढ़ा कि वो कैसे कैसे पिसिदिया के अंताकिया में जाते हैं और यहूदियों के बीच में प्रचार करते हैं, और कैसे उनका वहां पर जो है विरोध होता है, कैसे वो अन्य जातियों में अपने प्रचार को लेके आते हैं। फिर इक्यूनियम में पौलुस जाते हैं, वहां पर उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उन पर वो दौड़ते हैं, वो वहां से बच के चले जाते हैं। वहां से लुस्रा जाते हैं, और लुस्रा से फिर दिरबे में आते हैं, और सब जगह प्रचार करते हुए वो वापस सीरिया वाले अंताकिया में लौट आते हैं। तो हम अब आगे जो अपना अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। पौलुस की जो प्रथम यात्रा है हमने उसका अध्ययन किया, और उसके बाद जो यरूशलेम में सभा हुई हमने पिछले ऑडियो में वही अध्ययन किया था कि किस प्रकार से खतना को लेकर के जो यहूदी लोग हैं उनमें और पौलुस और बरनबास के बीच में कैसा वाद विवाद होता है कि उन्हें यरूशलेम जाना पड़ता है प्रभु के चेलों के पास उसके विषय में जानने के लिए, और वो लोग इस बात का मंत्रणा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं अब हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहे, और खतना के विषय में वो उन्हें जो है स्वतंत्र कर देते हैं कि जो जिस रीति से बुलाया गया है वो उसी रीति में बना रहे। ये सारी बातें वहां होती हैं। तो आगे का जो प्रचार हम इसी प्रकार से करेंगे। जो दूसरी जो पौलुस की यात्रा है वो 15वें अध्याय 36वें वचन से लेकर 18वें अध्याय 22वें वचन तक होती है। तो इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि पौलुस की दूसरी यात्रा, और फिर तीसरी यात्रा 18वां अध्याय 23वें वचन से लेकर 21वां अध्याय 16वें वचन तक हम उसको तीसरी यात्रा के रूप में देखेंगे। और जो चौथी, हम उसे यात्रा नहीं कहेंगे बल्कि पड़ाव कहेंगे, जो रोम की तरफ जो है यरूशलेम से होकर कैसरिया और रोम में जो पौलुस हैं वो जाते हैं और वहां कलीसिया का निर्माण कराते हैं और वहां उन्हें बंदी बनाया जाता है। ये सारी चीजें हम 21वें अध्याय और 28वें अध्याय के बीच में देखेंगे, और इसी प्रकार से अपने आगे के अध्ययन को हम करेंगे। और मैंने आपको एक मैप ऊपर एक प्रोवाइड कराया है जिसमें हम पौलुस की पहली यात्रा, दूसरी और तीसरी यात्रा और रोम की यात्रा, इन चारों के मैंने एक वहां पर फुट स्टेप दिए हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे पौलुस और बरनबास पहली यात्रा में जाते हैं और वापस लौट के आते हैं। फिर दूसरी यात्रा पौलुस सिलास के साथ करते हैं और वो पूरा हम देखते हैं। तो वहां आप उससे एक फुटनोट देख सकते हैं, उनके फुट स्टेप देख सकते हैं वो कैसे कैसे गए हैं। तो अब बात करते हैं कि जब ये वहां पे सेमिनार हुआ है यरूशलेम में उन लोगों सारे चेलों के बीच में, तो ये डिसाइड हुआ कि अब जो उन लोगों को हम दुख ना दें और वो खतना नहीं कराएं, कोई बात नहीं, जो जिस रीति से आया है वो उसी रीति से रहे। लेकिन कुछ बातें वो उनको पत्र में लिख के, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप 15वें अध्याय 22वें वचन से लेकर 41वें वचन तक लास्ट पढ़ लीजिएगा। तो आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। ओवरऑल तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यहां पर वो उन बातों को पौलुस और बरनबास को एक पत्र लिख करके दे देते हैं कि वो अंताकिया और सीरिया की कलीसिया में जो भाई हैं उनको जाकर ये संदेश दे दें कि हम लोगों ने ये फैसला किया है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें खतना करने की जरूरत नहीं है। और उनके साथ जो यरूशलेम के जो चेले, यरूशलेम में जो चेले हैं उनके साथ यहूदा को और
सिलास को भी उनके साथ भेज देते हैं ताकि उन लोगों को विश्वास हो कि ये पत्र जो है वाकई में ही यरूशलेम में चेलों के द्वारा और सारी मंत्रणा के द्वारा ये डिसाइड किया गया है, और वो उस पर विश्वास करें कि पढ़ भी लें और वो उनके द्वारा गवाही को भी मुंह से भी सुन लें कि ये डिसाइड हुआ है। तो वहां हम 3 चीजें देखते हैं। एक तो ये तो ठीक है, ये बात हो गई कि भाई खतना नहीं है, जो जैसी स्थिति में आया है उसी में वो बना रहे, उसको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शरीर का नहीं बल्कि जो आत्मा है उसके द्वारा हम आत्मिक खतने पे अब विश्वास करते हैं, क्योंकि अब हमारा जो चिन्ह है वो उद्धार का चिन्ह खतना नहीं है, अब हमारा जो उद्धार का चिन्ह है वो पवित्र आत्मा है, बपतिस्मा है। तो ये सारी चीजें वहां डिसाइड हुई, लेकिन 3 चीजें वहां पर हम देखते हैं उनको मना किया गया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो मसीही विश्वासी हैं अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक चीज के लिए स्वतंत्र कर दिया कि हम कुछ भी खाएं, कुछ किसी भी चीज को हम सेवन कर सकते हैं और इस प्रकार से हम स्वतंत्र हैं। लेकिन यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन चेलों ने प्रतिबंधित की हैं, इन चेलों ने उन्हें मना किया है कि इनसे दूर रहो। कुछ चीजें हैं और आज भी जो मसीही विश्वासी हैं वो नहीं जानते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की निगाह में घृणित हैं। तो यहां सबसे पहले हम इन 3 बातों की बात कर लेते हैं। पहली चीज, मूर्तों की अशुद्धताओं से दूर रहें। मूर्तों की अशुद्धता क्या है? मूर्तों की अशुद्धता यानी मूर्ति पूजा। दूसरी चीज, जो मूर्तियों पर बलि करके जो जानवर चढ़ाए जाते हैं उनके मांस को खाना, और किसी भी प्रकार के उस पे जो भोजन वस्तु है या प्रसाद है या इस तरीके की चीज है, इसके लिए अन्य जातियों को प्रतिबंधित किया गया कि आप लोगों को ये चीजें नहीं करनी है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मसीही कलीसियाओं के जो कल्ट हैं वो मूर्ति पूजा में लिप्त हैं, और वो कहते हैं कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते बल्कि हम जो मूर्ति पूजकों का जो होता ही है हमेशा से तर्क वही देते हैं कि एक हमने इनका वो बना लिया है, सचमुच में हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, लेकिन हम इनको मानते हैं कि इनको सामने रख करके कि हाँ यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, माता मरियम है, इस प्रकार से वो करते हैं। लेकिन यहाँ साफ तौर पर जो पौलुस है और बाकी के जितने चेले हैं सबने ये डिसाइड किया कि मूर्तों की अशुद्धताओं से दूर रहें, यानी कि मूर्ति पूजा ना करें। और जो लोग मूर्तियों पर बलि करके जो मांस होता है और लोग प्रसाद, अब तो प्रसाद चल लगे, तो इन चीजों के लिए मना किया गया है। ये परमेश्वर के निगाह में, परमेश्वर की नजर में घृणित है। और दूसरी चीज, व्यभिचार। व्यभिचार किसी भी रीति से परमेश्वर के निगाह में सही नहीं है, वो घृणित है, घृणित था और घृणित ही रहेगा। और व्यभिचार के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही ज्यादा कड़े लफ्जों में इसका जो है कहा है कि यदि तुमने किसी स्त्री पर बुरी निगाह भी डाल दी तो तुमने व्यभिचार कर लिया। तो अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल रखना है। जिसकी आंख निर्मल है उसका सारा शरीर भी निर्मल होगा, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा हमें सिखाया है। तो दूसरी चीज की व्यभिचार से दूर रहें। और तीसरी चीज, गला घोटे हुओं के मांस और लहू से दूर रहें। तो गला घोटे हुओं का मांस और लहू एक ही चीज है, क्योंकि जब मांस के लिए किसी पशु को मारा जाता है तो अगर उसका गला घोट करके मारा जाता है तो उसका जो ब्लड है वो शरीर में ही रह जाता है, जिससे कि वो जो मांस जब उसका वो लोग खाते हैं तो उसका लहू का भी वो सेवन कर लेते हैं। तो लहू के सेवन के लिए जो है मना किया गया है। इस तरीके से पशु को मारे मांस के लिए कि उसका लहू उसके शरीर से पूरी तरीके से निकल जाए, उसके शरीर में कोई लहू बाकी न रहे, क्योंकि लहू का जो खाना है वो परमेश्वर की निगाह में बहुत बड़ा पाप है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जब नूह को परमेश्वर मांस खाने की इजाजत देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने रचा था तब उन्हें मांस खाने की इजाजत नहीं थी और वो केवल शाकाहारी ही खा सकते थे। लेकिन जो मांस खाने की जो इजाजत है, जो दिया गया है परमेश्वर की ओर से, वो नूह के समय में दिया गया है। तो वहां भी परमेश्वर ने उनसे कहा लेकिन लहू का सेवन मत करना, क्योंकि लहू मेरी नजर में प्राण है, क्योंकि लहू के द्वारा ही पशु और प्राणियों में प्राण आता है। तो लहू का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि मैं हर एक प्रकार के लहू का, हर एक प्रकार के प्राण का पलटा लूंगा, चाहे वो मनुष्यों की हो चाहे वो पशुओं की हो। तो इस वजह से कि परमेश्वर ने प्राण को एक बड़ा ऊपर ओहदा दिया। और क्यों लहू को सेवन करने के लिए मना किया गया? क्योंकि ये लहू है जिसके द्वारा पापों का प्रायश्चित अब तक इजरायली करते आए थे। तो और जो समस्त मानव जाति है वो भी लहू के द्वारा, यानी निष्कलंक मेमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही वो नई वाचा को बांधता है।
तो यहां पर लहू को इसलिए प्राण बताया गया है कि लहू के द्वारा लोगों की छुटाती होती है और लहू के द्वारा ही वो जीवित प्राणी बनते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि गला घोटे हुओं का मांस, यानी इस प्रकार के किसी भी जो पशु है या जानवर है उसका मांस नहीं खाना है जिसका लहू उसके शरीर में रह गया हो। जब उसका शरीर से पूरा लहू निकल जाए, पूरी तरह से लहू को साफ करके वो इस प्रकार से उस मांस को खा सकते हैं, ये यहां पर उनसे कहा गया है। तो अगली बात हम पौलुस की द्वितीय जो यात्रा है वो अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।